रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। यह अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग आपने सुना ही होगा, मगर देश की राजनीति में, पॉलिटिक्स में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शरद पवार। देश की राजनीति में सबसे ज़्यादा अनुभवी सक्रिय नेता कौन है तो शरद पवार जी का नाम आता है। अपनी पूरी राजनीतिक करियर में बहुत बार उतार चढ़ाव देखने वाले शरद पवार, जिनके देश की सभी पार्टियों के साथ अच्छे संबंध है। राजनीति में विचारों का विरोध होना चाहिए, वैयक्तिक विरोध नहीं। यही समझने वाले शरद पवार, जिनका जन्म महाराष्ट्र के बारामती के काटेवाड़ी में हुआ, उनको राजनीति का पहला पाठ उनके घर से ही मिला। माँ शारदाबाई पवार पुणे जिला लोकल बोर्ड में काम करती थी। अपने घर से ही धर्मनिरपेक्ष विचार लेने वाले शरद पवार अभी तक फुले शाहू अम्बेडकर के विचारों पर ही राजनीति करते हैं। समाज के सभी तबकों को सत्ता में शामिल करके उनके विकास को प्राथमिकता देने वाले शरद पवार महाराष्ट्र के अभी तक सबसे कम उम्र वाले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सत्ता के आंकड़ों को किस तरह मिलाया जाता है और सत्ता कैसे काबिज करनी चाहिए, यह शरद पवार से सीखना चाहिए। अपने स्कूल के दिनों में ही उन्होंने गोवा मुक्ति सत्याग्रह को अपना सपोर्ट दर्ज कराने के लिए विद्यार्थी सम्मेलन लिया था। पुणे के बीएमसीसी कॉलेज में पढ़ाई करने वाले शरद पवार उस वक्त विद्यार्थी संगठन के नेता रह चुके हैं और उसी वक्त विद्यार्थी संगठन के एक कार्यक्रम में उन्होंने तभी के मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण को बुलाया था। चव्हाण के सामने उन्होंने जो भाषण दिया, उसी वक्त यशवंतराव चव्हाण ने प्रभावित हुए थे। उन्हीं के कहने पर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और वह उम्र की 24 साल में महाराष्ट्र युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। 1967 में पहली बार विधानसभा चुन के गए और फिर कभी भी बारामती उनके हाथ से नहीं गई। अभी तक साल 2024 तक उनके ही घर से आने वाले भतीजा अजीत पवार, बेटी सुप्रिया सुले बारामती का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस के 12 एमएलए फोड़कर उन्होंने पुलोद सरकार बनवाई। वसंतदादा पाटिल सरकार गिराई थी और वह खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। कहा जाता है वसंतदादा पाटिल नाम उस वक्त महाराष्ट्र के राजनीति में पावरफुल नाम था। यह करना उस वक्त छोटी बात नहीं थी। साल 1984 में लोकसभा लड़कर शरद पवार दिल्ली की संसद पहुंचे। फिर वह केंद्र में संरक्षण मंत्री, 2 बार कृषि मंत्री रह चुके हैं। कहते हैं शरद पवार को सत्ता के आंकड़ों से ज़्यादा राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में बहुत ऊंचा स्थान है। सत्ताधारी पार्टियों से ज़्यादा विरोधी पार्टियों के नेता बहुत मानते हैं। उनकी राजनीतिक करियर में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी बहुत आरोप लगे, मगर कोई साबित नहीं कर पाया। भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है। अंबानी, अदानी, टाटा, ऐसे बहुत से लोगों से उनके अच्छे संबंध थे और इसका फ़ायदा महाराष्ट्र की जनता को और बारामती के लोगों को तो बहुत हुआ। किसी भी मेट्रो सिटी में मिलने वाली सुविधाएं आपको बारामती में मिलेगी, इसीलिए आज तक बारामती के लोग उनके साथ खड़े हैं। 1967 से लेकर देश में, राज्य में बहुत सी सरकारें बनी, बहुत सी गई। बड़े बड़े दिग्गज भारत में हार चुके हैं, लेकिन शरद पवार एक भी बार राजनीति के मैदान में एक भी चुनाव आज तक नहीं हारे, इसीलिए उनको राजनीति के मैदान का पहलवान कहते हैं। बारिश में चुनावी सभा लेकर उन्होंने महाराष्ट्र के सातारा लोकसभा सीट से शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले को हरवा दिया था। पश्चिम महाराष्ट्र पर शरद पवार की पकड़ आज तक मजबूत है। बहुत से भारत के दिग्गज नेताओं ने शरद पवार का गढ़ गिराने की कोशिश की, मगर सफलता नहीं मिली। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शरद पवार को राजनीति की हवा का रुख समझने वाला नेता कहा है। महाराष्ट्र के ग्रामीण जनता उनको अपने में से ही एक मानते हैं। शरद पवार के राजनीतिक करियर में 2 बार बड़े संकट आए। पहली बार जब शरद पवार लंदन में थे, उनके सभी विधायक फूट गए थे और उनको पकड़ के 6 एमएलए
उनके पास थे, फिर भी वह अगले इलेक्शन में खड़े हो गए और दूसरी बार उनके ही भतीजे अजीत पवार ने लगभग 40 से ऊपर एमएलए तोड़कर या लेकर शरद पवार जी ने निकाली हुई पार्टी पर ही दावा बोल बोल के कब्जा कर लिया। मगर जो हार मान ले वह शरद पवार क्या, वह फिर से जनता में गए। अभी हुए लोकसभा चुनाव में 10 सीट लड़कर 8 सीट जीत ली और उसमें भी बारामती लोकसभा सीट की चर्चा बड़े जोर शोर से पूरे देश में हो रही थी। शरद पवार जी की बेटी सुप्रिया सुले के सामने भतीजे अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को खड़ा किया। एक तरफ पार्टी गई, सभी बड़े बड़े नेता सत्ता के साथ चले गए और घर के लोकसभा सीट पर बेटी के सामने बहू खड़ी। फिर भी शरद पवार ने हार न मानकर सुप्रिया सुले को 1.5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जिताया। मगर उसी वक्त पूरा परिवार शरद पवार के साथ खड़ा हो गया। भतीजा अजित पवार का सगा भाई श्रीनिवास पवार भी शरद पवार जी के साथ खड़ा दिखाई दिया और बारामती के लोगों ने भी शरद पवार जी को ही साथ दिया। एक 80 साल से भी ऊपर का राजनीतिक जवान शरद पवार जी ने पहलवान की ऐसा दाव खेला कि जनता उनको फिर से राजनीति का बाप मानने लगी। नाम है शरद पवार।